तो हाँ जी, आपका नाम है उज्जवल और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है, मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन ही आपकी राशि है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि कौन से मुझे रत्न धारण करने चाहिए, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, माता पिता का सुख कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा है, संतान का सुख कैसा है, धन के बारे में पूछा है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन का, कि आपके पास कितना धन आएगा, कहाँ से धन आएगा, दूसरे घर से धन देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवां घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना है। अब बच्चों का जो घर है कुंडली में वो 5वां घर होता है। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, इसका जो मालिक होता है वो शुक्र होता है। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा, तो धन के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो। आप सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, रले मिले ग्रह हैं। और ये अच्छे बुरे ग्रह होते क्यों हैं ये नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते, नीच के घर। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। इसके अलावा अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे जाके, जो इनका शत्रु है वहाँ पे जाके बैठे, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो शत्रु ग्रह में तो हाँ, नीच का देखो, जब आपका शनि नीच का वैसे बैठा है, मैंने भी बोला नीच का नहीं बैठा, लेकिन शनि नीच का आपका बैठा है। और आपके ग्रह शत्रु राशि में भी बैठे, जैसे आपका बुध छठे घर में, मंगल की राशि शत्रु राशि में बैठा है। और तो अब आपको ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। जो अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं तो वो आपको अच्छे फल ही देंगे। लेकिन जो ग्रह आपके बुरे हुए वो आपको हमेशा बुरे फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो ज़्यादा हमें कब मिलता है, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी सवाल की, अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। ये आपकी चली है 2013 में चली हुई है, ख़त्म होगी जाके 29 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी अगर सबसे बड़ा असर है वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा चली हुई है। अब इसका आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी अगर 100 में से अभी जो 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बड़ा ये कारण गुरु है। और बाकी असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। वो सूर्य की आपकी चली हुई है, छठा महीना 24 से चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। ये चौथा महीना 25 में ख़त्म होगी। इसका असर वैसे कम होता है। मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा असर आपके ऊपर देखो जी, सभी 9 ग्रहों का आज भी है। बस ज़्यादा जो असर है, सबसे ज़्यादा आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो है इस गुरु ग्रह का, और दूसरा नंबर है सूर्य का। तो पहले आपके मैं गुरु की ही बात करूँगा कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो गुरु देखो जी, आपका जहाँ बैठा है वो है 9वां घर।
एक और बात नोट कर लो, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं कि ये पहला घर है, ऐसे जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों में 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और वो 3 घर कौन से हैं? ये छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। इन घरों को अच्छा घर क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। अब आपका यहाँ पे भी जो गुरु है और केतु, ये बैठे हैं 9वें घर में। पहले समझो 9वां घर किसका है। देखो जी, 9वां घर कुंडली में बहुत अच्छा घर है। इस घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा आपका। और 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, आप कितने धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 9वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना इसका? शनि। तो हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 9वें घर में केतु और गुरु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। आपका भाग्य, धर्म, जो भी अभी मैंने चीज़ें बोली हैं। तो पहले हम 9वें घर में गुरु की बात करेंगे। देखो जी, गुरु जो है बैठा है 9वें घर में। मैंने बोला 9वां घर एक बहुत अच्छा घर है और गुरु इस घर का कारक भी होता है, एक अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे क्या हुई है कि गुरु जो है 9वें घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है। और गुरु जो है ये शनि को अपना मानता है दुश्मन, शत्रु मानता है, शत्रु घर में आके बैठा है। तो अब सवाल कि गुरु अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? तो गुरु आपको सामान्य मात्रा में वैसे ठीक ही फल देगा। कारण क्योंकि एक तो घर अच्छा है और इस घर का कारक भी है। बस शनि की राशि थोड़ा सा हल्की सी दिक्कतें देगा, लेकिन ज़्यादा फिर भी अच्छे फल देगा। अब गुरु का जो अपने गुरु यहाँ पे बैठा है अपने दुश्मन के घर में आके, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है इस कुंडली में, ये 7वां घर। अब 7वां घर किसका है वो समझो। 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी आपको मिलेगी, कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला वही आ गया, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु जो है ये 7वें घर का मालक है। तो पत्नी का, अगर आपकी पत्नी के बारे में देखना है तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ बैठा है। क्योंकि गुरु आपका बैठा है अच्छे घर में बैठा है, भाग्य घर में बैठा है। मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। देखो पत्नी उठ के चली गई भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहे कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा भी होगा आपकी पत्नी आपके भाग्योदय करने में आपकी सपोर्ट करेगी। 9वां घर धर्म का भी होता है, पत्नी आपकी धार्मिक भी होगी। और पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बहुत हल्का सा मनमुटाव हो सकता है क्योंकि शनि की राशि है, बाकी फिर भी बल्कि पत्नी, फायदा ये होगा कि पत्नी आने के बाद आपकी सबसे बड़ी आपको जो फायदा होगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा क्योंकि पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी है। अब गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में जो लिखा है नंबर 12, ये है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु होता है। अब 10वां घर किसका है? 10वां घर काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार का होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखते हैं। 10वें घर में 12 लिखा है, मालक कौन बना? गुरु। और हमें ये चीज़ें देखने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु बैठा है 9वें घर में, अच्छे घर में बैठा भाग्य घर में। तो 10वां घर काम का चला गया भाग्य घर में, पिता भाग्य, सरकार भाग्य, गुरु ही दिखा रहे कि आपको भाई काम काज भाग्य, भाग्यवंशी, आपको काम काज का वैसे सुख अच्छा मिलेगा। काम काज के रिगार्डिंग भाग्य आपका साथ देगा, गुरु ही दिखा रहा है। पिता भाग्य, पिता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। या पिता को सुख, भाग्यवंशी पिता को सुख अच्छा मिलेगा। या काम काज, आप पिता के काम काज भी आगे बढ़ा सकते हैं। या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको पिता के साथ काम करना चाहिए जब पिता के काम को आप कर सकते हैं। या आपका जो काम काज है वो पिता की आप सलाह लेके काम कर सकते हैं। और इसके अलावा गुरु 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा आपको। और गुरु देखो जी जब भी 9वें घर में बैठते हैं, क्योंकि 9वां घर जो है 9वें घर से धर्म देखा जाता है और गुरु धर्म का खुद कारक है, ये बंदे को धार्मिक बनाता है। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपसे तीर्थ यात्रा करवाएगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, इसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि देख रहा है। देखो लोग क्या बोल रहे हैं खाली गुरु यहाँ बैठा, ये नहीं भाई, इसकी दृष्टि भी देखी जाती हैं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही? देखो पहले घर के ऊपर बुध की राशि है, मित्र राशि। पहला घर है शरीर आपका, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी आपको। गुरु के साथ में यहाँ पे तीसरे घर के, यहाँ पे मित्र राशि है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा। गुरु एक पुरुष ग्रह है। 5वां घर संतान का, आपको लड़के का जो बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। और साथ में केतु बैठा है, गुरु केतु जब एक साथ बैठते हैं, गुरु भी क्योंकि इन चीज़ों का कारक है, धर्म का कारक है, मोक्ष का कारक है। ऐसे जो लोग हैं इनको मोक्ष मिलता है। तो मतलब धार्मिक ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, दानी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं। तो अगर आपका सवाल है मैं ऐसी क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ चीज़ें, ये गुरु केतु की जो जुती बनी हुई है ये आपको ये चीज़ें लेके जा रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि गुरु आपका तकरीबन अच्छा ही है,
लेकिन मैंने बोला था थोड़ा सा शनि की राशि है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुरु क्या है, एक देवता ग्रह है। देखो जी, एक एक मान लो एक देवता ग्रह हो, एक दानव ग्रह हो, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये देवता है, ये अच्छी चीज़ों का कारक होता है। ये भी देखना पड़ता है कि जैसे जो राहु है ये दानव ग्रह है, जितनी भी खराब चीज़ें होती हैं जैसे स्ट्रगल हो गया, बीमारियां होगी, रुकावटें, इन चीज़ों का कारक होता है राहु। और गुरु किस चीज़ का कारक होता है, सर्च करना, गुरु किसका कारक होता है, ये धर्म का कारक होता है, ये ज्योतिष का कारक होता है, पुत्र का कारक है, धन का कारक है, ये संतान का कारक है, अच्छी चीज़ों का कारक है। तो गुरु मतलब आपका सामान्य मात्रा में अच्छा है। आप कुछ गुरु के आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो अगर आप करते हैं गुरु के अच्छे फल और 50 गुना बढ़ जाएंगे, और जो थोड़े बहुत अगर बुरे फल होंगे आपको नहीं मिलेंगे। तो गुरु के उपाय में से पहला उपाय है, आप गुरु का जो मंत्र है वो रोजाना किया करो। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र अपने सुबह के टाइम करना है, रात को नहीं करना, सुबह करना है। चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपकी मर्जी है। कम से कम 1 माला जरूर किया करो। कब तक करना है, जब तक दशा है, रोजाना 1-2 माला कर लिया करो। दूसरा है, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति, तो आप इसके जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भी पढ़ा करो। इनके अंदर देखना, सर्च करना इसके अंदर लिख क्या रखा है। ये पाठ पढ़ने से मतलब इसके अंदर जो लिखा होगा व्याख्या देखना क्या लिख रखी है। तो ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम, जब तक है दशा। तीनों पाई भाई, जब तक दशा है रोजाना ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और मंत्र 1-2 माला कर लिया करो। चौथा पाई आपकी मर्जी, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप गुरु का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुना करो, आरती किया करो। व्रत देखो, गुरु क्या है, इसका दिन होता है गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं। हर वो गुरुवार को आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, आज दिन है गुरुवार, आपका मैं आज व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। व्रत दिन में आप वैसे फल फ्रूट खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना और आरती कर लेना। तो आपको मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि आप भाई रखो ही रखो व्रत, तो आपकी मर्जी है। बाकी पहले जो उपाय है जरूर करने हैं, मंत्र जरूर किया करो, व्रत पाठ इसके जो दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। एक 5वां उपाय भी है। अब आपका एक सवाल था रत्नों को लेकर। रत्न पहले समझो क्या काम करते हैं। रत्न जो होते हैं देखो जी, ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपका गुरु मैंने भी बोला है अच्छे फल दे रहा है, तो अगर आप इसका पीला पुखराज धारण करते हैं, इससे क्या होगा, इसके अच्छे फल जो हैं वो बढ़ जाएँ, क्योंकि अच्छा आपको अच्छे फल दे रहा, बुरे फल नहीं दे रहा। तो अच्छे फल जो है इसके कई गुना बढ़ जाएंगे। अब आपका भाई जो बुध है छठे घर में बैठा है, खराब आपको फल देगा बुध, अच्छे फल नहीं देगा। तो बुध आपका खराब है, अब अगर आपने बुध का पन्ना धारण कर लिया तो इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपको समझ आई कि अब बोला है रत्न जो है ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर ग्रह अच्छा हुआ, उसका रत्न धारण कर लिया, उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर ग्रह खराब हुआ तो उसका रत्न दान करने से उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। गुरु आपका अच्छा है तो आप पीला पुखराज दान कर सकते हैं। इसको आप राइट हैंड की इस पहली उंगली में दान कर लेना। जहाँ तो इसको पीले पुखराज को गोल्ड में आप दान कर सकते हो या पित्तल में आप जड़वा के दान कर सकते हो। और इसको आपने दान करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगाजल में 1 बार धो लेना और गुरु का 1 माला मंत्र जप करके फिर इसको धारण कर लेना। अगर आपका बजट नहीं है, चाहे रहने तो कोई बात नहीं, मंत्र कर लो, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो, पीली वस्तुओं का दान मत करना, बल्कि यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, खा पी सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो अभी हमने देखो जी अभी खाली गुरु की बात की है जिसकी बड़ी दशा है। सूर्य की चल रही अंतरिक्षा, अब इसकी भी बात कर लेते। सूर्य आपका बैठा यहाँ पे 7वें घर में, पत्नी घर में आके। सूर्य भी आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठे 7वें घर में, ये है गुरु का घर। और सूर्य जो है गुरु को अपना दोस्त मानता है, और सूर्य का अपना घर है ये तीसरा घर। तीसरे घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तीसरे घर से बैठा है 5वें घर में, और मित्र की राशि है। सूर्य की वजह से, सूर्य के गुण आपकी पत्नी पाए जाएंगे। सूर्य की वजह से आपकी पत्नी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी। लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर है तो पत्नी आपकी थोड़ी सी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी, थोड़ा बहुत मनमुटाव उससे हो सकता है। बाकी देखो जी पत्नी के लिए 1-2 ग्रह और भी दिखा जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का भी कारक। और शुक्र आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, खासकर पत्नी का बीमार होना, या शुक्र की जब दशा होगी उसमें पत्नी बीमार होगी और पत्नी से आपके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। और पत्नी घर के ऊपर 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की, 5वीं दृष्टि, और राहु की ये नीच राशि जो 9 लिखा है धनु राशि, तो राहु भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो पत्नी के लिए देखो, एक तो पत्नी घर का मालिक गुरु देखा, वो तो अच्छा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। पत्नी घर में सूर्य, वो भी चलो ठीक ठाक है। लेकिन पत्नी का जो कारक शुक्र है वो आपका सही नहीं है, 8वें घर में बैठा है। उसकी वजह से पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना। और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की, और राहु की है ये नीच राशि।
तो राहु की दशा में भी आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे और विवाह में देरी होना, विवाह हो भी का पत्नी से मनमुटाव होगा, खासकर जब राहु की कभी दशा आपकी चलेगी छोटी। ये छोटी दशा आगे आएगी, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कब आएगी। और साथ में अगर कोई दृष्टि है मंगल की भी, मंगल चौथे घर से साथ में अगर को देख रहा है, मंगल दोष भी बना हुआ है, मंगल भी आपकी पत्नी से, मंगल यहाँ पे मंगल दोष बने, दो चीज़ें होंगी। मंगल साथ में अगर को देख रहा है, एक तो आपके विवाह में मंगल कर देगा देरी, और विवाह हो भी गया थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा। सभी चीज़ आपके साथ होंगी। पत्नी आगे भाग्य भी साथ देगा, पत्नी सास से पराक्रमी होगी, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बाकी दशा भी डिपेंड करती है, दशा किसकी ग्रह की आपके ऊपर चल रही है। अब आपके अभी देखो जी विस्तार में, अभी हमने गुरु देखा है, सूर्य भी चलो देख चुके हैं। आपके मैं पहले बुध को थोड़ा सा विस्तार में समझा दूँ, बुध कैसा है। मैंने आपको पहले बोला था ये जो ग्रह हैं अगर दुश्मन घर में बैठे हैं या नीच के हैं या छठे 8वें 12वें घर में हो, ये दिक्कतें पैदा करते हैं। आपका सवाल कि बुध अच्छा है जब बोले, तो बुध आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब है? क्योंकि एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मंगल घर में बैठा अपने दुश्मन के घर में। तो बुध आपको, अब छठा घर पहले समझो किसका है। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो बुध आपको मतलब खराब फल क्यों देगा, आपको समझ आ चुकी है। एक तो छठा घर, ऊपर से शत्रु राशि। अब बुध आपको खराब फल देगा क्या, सवाल ये है। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को आपको लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है इस कुंडली में, ये पहला घर। अब पहला घर बुध का क्यों है? क्योंकि पहले घर में जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। अगर आपका हमने शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, आपका स्वभाव, रंग रूप देखना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर का मालक कौन है? बुध। तो आपके शरीर, हेल्थ, स्वभाव के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? छठे घर में जाके। मतलब आपका पहला घर शरीर है, देखो शरीर उठ के चला गया छठा घर, रोग के घर में। बुध आपके शरीर को रोगी बनाएगा। पहला घर शरीर, शरीर चला गया छठा घर शत्रु, बुध आपको शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, बुध आपको कर्जदार बना देगा। मतलब बुध भाई आपको रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, चौथे घर का। क्योंकि चौथे घर में जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, मालक इसका भी बुध है। अब चौथा घर किसका है? माता। माता चलेगी छठा घर रोग, आपकी माता को भी रोगी बना देगा या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान वाहन का है, बुध की वजह से आपको माता, मकान, वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और बुध आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा तो आपको फायदा भी होगा, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि छठे घर में बैठी है। और शरीर छठे घर में, ये विदेश के घर को देख रहा है। तो बुध ये दिखा रहा है कि आप घर जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पे आप टिकेंगे नहीं, उससे आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और ये बुध का बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा जब बुध की आपकी चलेगी दशा। वो आपका समय भाई ख़राब होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला दशा में ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। बुध की दशा वैसे आपकी ये चलेगी, ये आएगी 48 से लेके 65 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये जब छोटी दशा इसकी, आपकी छोटी दशा ये निकल चुकी 18 से लेकर 20 तक, आप चाहे नोट कर भी लेना। इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी या और भी माता, मकान, वाहन को लेके। ये त्वचा संबंधी दिक्कतें आपको दे सकता है। बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, त्वचा का रोग हो गया, जब बुध के और जो रोग हैं। अब रत्न क्या करता है? रत्न क्या, इसकी जो पीछे नंबर देखो, सभी ग्रहों के पीछे नंबर लिख रखे। नंबर इनकी पावर होती है। जैसे देखो इंसान होता है, इंसान बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। ऐसे ही ग्रह इनके जो पीछे जो नंबर है 28, ये वृद्ध अवस्था में बैठा है। अगर आप इसका मान लो पन्ना दान करते हैं, इसकी पावर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पन्ना इसकी पावर को बढ़ाने से क्या होगा? बुध के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या बढ़ेंगे? आपकी हेल्थ होगी खराब ज़्यादा, माता बीमार ज़्यादा होगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब ये एक यहाँ पे देखो मेन, मालूम मैं बोल दिया कि रत्न पन्ना धारण मत करो, किसी ने बोल दिया धारण कर लो। सबसे बड़ी बात क्या, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। चाहे आप आज पन्ना धारण कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये है प्रैक्टिकल। और ऐसे मैंने हज़ारों प्रैक्टिकल भाई कराए हैं, तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा पन्ना धारण भाई मत करना। बाकी अगर करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई पन्ना धारण किया है तो हेल्थ ख़राब हो चुकी मेरी। ये प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल करके देख लो। चाहे तो भूल के पन्ना धारण मत करना। तो करना क्या है? बुध के पाठ पूजा करो। क्या उपाय हैं? बुध का पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। और कवच के पाठ में अंदर देखना क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि आप बुध देवता जो मेरी हेल्थ अच्छी करो, मुझे ये अच्छा करो। ये हेल्थ अच्छी करेगा आपकी, और भी हज़ारों फायदे हैं। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं लाइफ टाइम। तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना करो। गणेश जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है गणेश जी का मंत्र करना, तो वो आपने जरूर करना है। मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ये करना है, खाली नहीं कि मंदिर जा रहे हो वो काम चल जाएगा, वो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। मेन मंत्र वो आपने करना है। आप देखो आपके या बुध की बात कर ली, और आपके चौथे घर में जो मंगल बैठा है, ये मंगल आपको रले मिले फल देगा। मंगल जहाँ बैठा है चौथा घर है, चौथे घर में जो 6 लिखा बुध का घर है।
और मंगल जो है बुध को, यहाँ पे एक वैसे योग बना है, मंगल बैठा है बुध घर में और बुध बैठा है मंगल घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग होना। इसके फायदे आपको ये होंगे, जो बुध के मैंने बुरे फल बोले हैं वो काफ़ी हद तक वैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे घर में बैठे हैं। मंगल बुध घर में आके बैठा है और बुध मंगल घर में। अब बुध जो है, मंगल जो है इस कुंडली में मार्केश भी है, ये भी ये देखना पड़ता है कि कुंडली में योग कर ग्रह है या मार्केश है। ये प्रबल मार्केश है मंगल, तो चौथे घर में बैठा है बुध की राशि शत्रु राशि, तो मंगल भी चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये छठा घर। ये जो बुध बैठा है छठे घर में, इस छठे घर में जो 8 लिखा है इसका मालक मंगल है। छठा घर है रोग, मतलब रोग का मालक कौन है? मंगल। और वो बैठा है चौथे घर में माता घर में, मतलब रोग चला गया माता। मंगल भी आपकी माता को रोगी बनाएगा। शत्रु, माता शत्रु जैसे विवाह होना, या षडागर शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो मंगल जो है चौथे घर को लेकर दिक्कतें देगा। जैसे ही चौथा घर है माता को लेकर कुछ दिक्कतें आना, खासकर माता का बीमार जरूर होना, मकान को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानियां आना, और ये मंगल दिक्कतें देगा। लेकिन मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि मालक मंगल। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी यहाँ पे पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। ये मंगल दोष बना है विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। साथ में यहाँ पे 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए वैसे बहुत अच्छा है। और 8वीं पड़ रही 11वें घर के ऊपर, ये अपना घर है, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अब मंगल का जो मंगल मतलब सवाल की अच्छा है जो बुरा है, मंगल आपको बुरे फल भी दे रहा है अच्छे फल भी दे रहा है। बुरे फल जो देगा चौथे घर के मामले में खासकर ज़्यादा देगा। चौथा घर है माता मकान वाहन इनको लेकर दिक्कतें आना, और थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आना मंगल दोष की वजह से। अब मंगल की देखो दशा जो है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा दशा बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपकी बड़ी दशा है बृहस्पति यानी कि गुरु की, और इसके बाद सूर्य की दशा, अब छोटी दशा चल रही है सूर्य की। सूर्य तो अच्छा है जो कि 7वें घर में बैठा है। उसके बाद चंद्रमा की दशा चलेगी, वो भी अच्छा है, लग्न में बैठा है। लेकिन चंद्रमा के बाद जो मंगल की दशा आपकी आएगी, ये तारीख लिख लो 3/8/26 में चलेगी, और 7 महीना 27 तक। इसमें आपकी माता को लेकर कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं, माता बीमार होना, या मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, आपका एक्सीडेंट हो जाना, या गाड़ी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। तो मंगल का आप लिख लो 3/8/24/26 से लेके 7 महीने 27 तक आपने मंगल के जो उपाय करने हैं। एक तो मंगल कवच का पाठ पढ़ना है उस समय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी नहीं। उस समय मंगल का दान करना, दान चाहे अभी भी कर सकते हो, आज से भी चाहे शुरू कर दो। मंगल का दान लिख लो कि हर मंगलवार को दान कर दिया करो। और मंगल की दशा जो ये मैंने दिखाई है इसमें दान आपने ज़्यादा करना है। और चौथा पाए मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करनी, जो कि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मंगल के लिए क्या क्या बोला है? मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दान और हनुमान जी की पूजा उपासना। जो पाठ है वो अभी चाहे रहने दो, उस समय पढ़ लेना, लेकिन दान अभी शुरू कर दो। हर मंगलवार को दान किया करो और हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। अब आपके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। ये जो 5वां घर है, ये है घर आपकी संतान का घर। संतान के बारे में जानना है। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। 5वें घर में 7 लिखा है तुला राशि मालक शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? 8वें घर में। और मैंने आपको पहले बोला था छठा 8वां 12वां ये खराब घर होते हैं। शुक्र भी भाई 8वें घर में खराब घर में बैठा है, क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि शुक्र 8वें घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है, मित्र की राशि है। और शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी, त्रिकवा को स्वामी त्रिकोण में बैठा। मतलब शुक्र ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल ये देगा शुक्र इस 5वें घर का मालक है संतान घर का। संतान संबंधी दिक्कतें आपको पैदा कर सकता है। संतान चलेगी 8वें घर में, ये भी बीमारी का घर है, संतान को बीमारी देना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। 5वें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे 5वें घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी पड़ती है। दृष्टि पड़ रही है गुरु की। गुरु मैंने देखा था कि 5वें घर का अच्छा कर रहा है, कि संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। शनि वैसे 11वें घर में नीच का है, लेकिन 7वें दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, वहाँ पे है उच्च राशि। तो शनि इस 5वें घर का बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि शनि की उच्च राशि है। शनि वैसे आपकी 5वें घर संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर का माल शुक्र खराब। अब शुक्र अपना बुरा फल ज़्यादा आपको देगा शुक्र की दशा में। 8वां घर है बीमारी, गुप्त रोग भी यहाँ से देखा जाता है। शुक्र है गुप्त अंगकारक, ये आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है शुक्र की दशा में। जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई आपको गुप्त रोग, शुक्र के जो रोग हैं उनसे जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है शुक्र की दशा में। पेशाब, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह में दिक्कतें आना। अब शुक्र के लिए आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ सकते हो। ये पाठ से आप एक तो बीमारियों से बचेंगे, और भी हज़ारों फायदे होंगे। तो ये पाठ पढ़ लिया करो या इसको सुना करो। अब देखो जी आपके राहु की बात करता हूँ मैं। राहु बल की अच्छा जो बुरा है, राहु देखो जी बैठा है 3रे घर में, सूर्य की राशि है, शत्रु राशि है, सूर्य को शत्रु मानता है। लेकिन राहु 3रे घर में अच्छे बल भी देता है। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ रही है, 7वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे।
राहु आपको एक तो पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, वैसे आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। लेकिन तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, और भी भाग्य की हानि, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। अब राहु की दशा भी यहाँ पे देख लो, छोटी दशा आपकी चलेगी 7वां महीना 27 में चलेगी और ये 29 तक चलेगी। ये समय आपका थोड़ा सा ख़राब समय होगा, 7वां महीना 27 से लेके 12वां महीना 29 तक। इसमें आपको भाग्य की हानि होगी, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी, और भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना कोई। तो राहु के भी आप उपाय लिख लो। राहु के उपाय अभी नहीं करने, उस समय करना जब ये दशा चलेगी। उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। दान कर लेना, दान चाहे अभी से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जो पाठ मैंने बोले उस समय कर लेना। और राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो आप शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं, राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। और आपने शायद लिख रखा, आप पहले से करते हैं शिव जी पूजा उपासना, चलो अच्छी बात है। देखो जो बंदे धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और ये ग्रह ज़्यादा कष्ट उनको नहीं देते। अगर आप पहले से ही धार्मिक है, पाठ पूजा कर रहे हैं, फिर तो ज़्यादा आपको चांस, आपको ग्रह बुरे फल नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ी बात है, जैसे ये अपनी बेजी है डिटेल, ये आपकी निकली है कुंडली, और ये है दशा वाला। दशा आपके ऊपर देखो आनी है, अभी शनि की दशा आएगी आगे, बड़ी दशा चलेगी 29 से लेकर 48 तक, काफ़ी लंबी दशा है। सवाल की शनि की जो दशा आपकी आएगी वो समय कैसा होगा, क्योंकि अभी तो गुरु की दशा है बड़ी, और इसमें जो बीच में छोटी दशाएं आएंगी, जैसे मैंने बोला सूर्य, चंद्रमा, ये जो अच्छे हैं, मंगल में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, जहाँ राहु की दशा में फिर भी बड़ा असर, क्योंकि गुरु का फिर भी चलो आपका समय अच्छा है। लेकिन जो राहु ये दशा आपकी शनि की आएगी, सवाल कि ये कैसा है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर बड़ा असर शनि का होगा। तो इसको अगर विस्तार में जाना है, शनि जहाँ बैठा वो है 11वां घर, और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, कि आपके काम का से आपको लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। और फार्मूला मैंने आपको बताया था, घर का माल देखना है मालक। 11वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, और मंगल चौथे घर में बैठा है, 8वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। मंगल तो वैसे ये दिखा रहा था कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ होंगे, आपको मिलेंगी, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन 11वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा। बस शनि जो है 11वें घर में बैठा है, वहाँ पर जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का बैठा है, तो ये है एक बहुत बड़ी बुरी बात, नेगेटिव बात है, क्योंकि जो नीच का ग्रह होता है वो बड़े लेवल पे बुरे फल देता है। तो शनि भाई 11वें घर में नीच का बैठा है, तो 11वें घर का कर देगा सत्यानाश। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है भाई, आपके घर में आया है आपका कोई दुश्मन, तो दुश्मन आपके घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान कर देगा, आपका टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि कर रहा है, 11वें घर को खराब कर रहा है। 11वां घर है लाभ का, आमदनी का, इच्छा पूर्ति का। शनि दिखा रहा है कि आपकी आमदनी कम होंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, मित्रों को लेकर दिक्कतें आएंगी। खासकर ये शनि देखो जी, आज भी आपके ऊपर शनि का असर है, कल भी असर था, लेकिन शनि की जो दशा आपकी चलेगी 29 के बाद, उसमें इसका असर 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब वो समय आपका बुरा समय होगा जब इसकी शनि की दशा आपकी आएगी। मतलब अभी जो गुरु की दशा चल रही है तो समय अच्छा है भाई, 29 के बाद आपका बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि शनि नीच का बैठा है। सबसे बड़ी दिक्कत शनि की दशा में आपको आमदनी को लेकर आएंगी, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। और शनि का अपना जो घर है इस कुंडली में वो है ये 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि है। 9वां घर भाग्य, भाग्य कौन बना, शनि नीच का बैठा है। तो भाग्य भंग जो बना शनि की दशा में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। 8वें घर का मालक है, हेल्थ खराब कर देगा, लेकिन शनि अच्छे फल भी देगा। तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। ये वैसे संतान के लिए अच्छा है, मतलब शनि की दशा में वैसे संतान के लिए अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, बुद्धि के लिए अच्छा होगा। और भाग्य नीच का, लेकिन संतान के घर को देख रहा है, उच्च राशि है, तो संतान होने के बाद वैसे आपका भाग्य साथ देगा, शनि दिखा रहा है। तो शनि के उपाय देखो अभी 2 उपाय जरूर कर लो, लेकिन शनि की दशा में उपाय आपने करने हैं ज़्यादा। तो शनि के अभी जो उपाय जो आपने जो करने हैं, पहला उपाय है आप एक तो शनि मंत्र जाना शुरू कर दो, और शनिवार को खासकर माथा टेक के वहाँ पर जरूर आओ। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। लेकिन दशा जब चलेगी इसकी दशा में आपने शनि कवच का भी पाठ पढ़ना है, शनि का व्रत रखना, कथा करना, आरती करना, शनि का दान करना। अभी फिलहाल ये 2 उपाय कर लो। और रत्न क्या करता है मैं फिर बोलूँगा, जैसे शनि की 2 डिग्री है, ये बच्चे के रूप में बैठा है, मान लो इसने अपना नीलम कर लिया, 2 इसकी पावर 2 कर देगा, 15 कर देगा। तो नीलम क्या करेगा, इसकी पावर को 50 गुना बढ़ा देगा। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके बुरे फल भाई कई गुना बढ़ जाएंगे। और मैं फिर बोलूँगा क्या होता है, मेन है लोग बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप चाहे नीलम ले लो, धारण करके देख लो 10 दिन, आपको उल्टा टांग देगा ये शनि। नीलम अगर धारण कर लिया, नीच का बैठा है भाई, हाँ उच्च का बैठा होता फिर धारण कर लेते हैं। तो मेन मैं फिर बोलूँगा प्रैक्टिकल जरूरी होता है, ऐसे रत्न धारण मत करो। सवाल की रत्न कोई धारण करना है या नहीं, मैंने बोलूँगा पुखराज कर लो, और कोई रत्न धारण मत करना कभी भी। पहले घर में चंद्रमा आपका ठीक है, धन का मालक है, मेहनत के बल पर धन देगा।
बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो मैं दोबारा भी फिर बोलूँगा कि आपके लिए ज़रूरी जो उपाय हैं अभी वर्तमान में, एक तो गुरु अच्छा है, फिर भी आप गुरु का मंत्र जरूर करो सुबह के टाइम रोजाना। गुरु जो बृहस्पति कवच का पाठ है, स्रोत का पाठ, इनको पढ़ा करो या सुना करो। बाकी अगर व्रत रखना आता है, गुरु का व्रत रख लो, कथा आरती कर लो, वो आपकी मर्जी है। और बुध क्योंकि आपका ज़्यादा खराब है, तो बुध कवच बुध स्रोत के पाठ पढ़ा करो या सुना करो जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम। और बुध के देवता गणेश जी का मंत्र किया करो, ओम गण गणपते नमः। और मंगल के जो पाठ है आगे जो मैंने आपको दशा दिखाई थी, उसमें मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ने अभी नहीं, अभी आप फिलहाल इसका मंगल का जो देवता है हनुमान जी है, उसका मंत्र जो है ओम हनुमते नमः किया करो। और मंगल का दान वैसे आप कर सकते हो मंगलवार को, हर मंगलवार को दान किया करो। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप सुबह के टाइम किया करो। सुबह अपना बैठ के पूजा स्थान में आंखें बंद करके 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है। इसके कई फ़ायदे हैं, राहु अच्छा होता है, कई फ़ायदे होते हैं। और शुक्र कवच का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। और बाकी शनि के लिए अभी मैंने बोला शनि का चालीसा पाठ पढ़ लो रात को या सुन लो, ये शनि चालीसा रात को पढ़ना है। और गुरु के जो पाठ बोले हैं सुबह के टाइम। और शुक्र कवच का भी पाठ आप रात को पढ़ सकते हैं। और बुध के जो पाठ है ये आपकी मर्जी, चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। और राहु के जो 2 पाठ बोले हैं, राहु कवच राहु स्रोत, वो अभी नहीं पढ़ने, लेकिन कब पढ़ने, जब राहु की दशा आपकी चलेगी, जो आपको मैंने दिखा दी है उस समय वो पाठ पढ़ना। दान अपने पास लिख लो, एक बार लिख लो किस किस का दान करना है। एक तो राहु का दान आप किया करो, लिख लो। और ये दान आप शनिवार को जरूर किया करो। मंगल का दान आपने करना है हर मंगलवार को। और बाकी आप शनि का दान अभी रहने दो, शनि की दशा में वो कर दिया करो। फिलहाल अभी मतलब राहु का दान कर लो, मंगल का दान मंगलवार को कर दिया करो। तो बाकी ये चीज़ें फॉलो करो जो मैंने बताई हैं। बुध के दोनों पाठ पढ़ा करो, शुक्र कवच का पाठ पढ़ लो, मंगल का दान, शिव जी का मंत्र हो गया, शनि का मंत्र जाना शुरू कर दो। क्योंकि शनि अगर आपका भाई सही होगा, सबसे अगर आपका सवाल मुझे ये है कि भाई मेरी इनकम कैसे बढ़ी, ये शनि आपकी अभी भी आज भी आपकी दिक्कतें दे रही है आपको। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही, लाभ नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि 11वें घर में नीच का बैठा है भाई, तो ये 2 उपाय फिलहाल अभी जरूर करो। मंत्र जाना शुरू कर दो, शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, काले कपड़े कम यूज़ करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। और बाकी हनुमान जी का मंत्र करने से शनि अच्छा होता है, वो भी आप करो। हनुमान जी से कई अच्छे ग्रह होते हैं, राहु अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। बाकी धार्मिक आप अगर बनोगे, आप जो है ही पहले से ठीक है, उससे भी आपको कई फायदे होंगे। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, तो अपना जो सवाल है मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे दोपहर के बाद पूछ लेना।